बच्चों, हमने देखा कबूतर और कौवा कैसे अच्छे दोस्त हैं, कैसे एक साथ मिलके रहते हैं, एक साथ बातें करते हैं, खाना खाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के पक्के साथी हैं, एक दूसरे से अलग है फिर भी पक्के दोस्त हैं। हमने देखा कबूतर है जो बड़ा ही आलसी है और कौवा है वो मेहनती है। एक दिन कौवा पूछता है कबूतर से, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो खाना खा लाने के लिए। तो हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ। मैं आपको ये कविता सुनाने जा रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। बड़ा आलसी था वो कबूतर, बोलता मैं बैठूंगा घर पर। एक बार गर्मी का मौसम, सूख गया था सारा उपवन, खत्म हो गया पानी वहाँ पर, रहते थे वे दोनों जहाँ पर। खत्म हो गया पानी वहाँ पर, रहते थे वे दोनों जहाँ पर। गला सूखता था हर पल ही, पर कबूतर तो था आलसी। प्यास से वो बेहाल हो गया और देखते ही निढाल हो गया। कौवे ने जब देखा उसको, नहीं रहा था होश भी उसको। उड़ गया कौवा पानी लाने, लग गया उसकी जान बचाने। दूर गाँव वह उड़ कर आया, चोंच में भर के पानी लाया। दूर गाँव वह उड़ कर आया, चोंच में भर कर पानी लाया। पानी जो कबूतर को पिलाया, तो वह थोड़ा होश में आया। कौवे की मेहनत रंग लाई और कबूतर को सोझी आई। वह भी अगर आलस ना करता, तो इतनी तकलीफ न जरता। वह भी अगर आलस ना करता, तो इतनी तकलीफ न जरता। तो देखा बच्चों आपने, कबूतर जो कि आलसी है, उस आलसीपन की वजह से उसे कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। एक दिन गर्मी के मौसम में जहाँ वो रहते थे वो पूरा उपवन सूख गया। गर्मी इतनी बढ़ गई थी, दूर दूर तक पानी नहीं था। ऐसे में कबूतर को प्यास लगी, लेकिन कबूतर तो आलसी था। उसे लगा कौवा आएगा, पानी पिलाएगा, इसलिए वो वैसे ही बैठा रहा। धीरे धीरे उसकी प्यास बढ़ती गई। अब उसे इतनी प्यास लगी कि उसका गला सूख गया। प्यास से वो बेहाल हो गया। बेहाल यानी बुरा हाल। प्यास से बेहाल हो गया और देखते ही देखते निढाल हो गया। निढाल यानी बेबस, कुछ नहीं कर पा रहा था वो। उसके शरीर में अब कुछ जान ही नहीं बची थी। उसे इतनी प्यास लगी थी कि अब उसे उठा भी नहीं जा रहा था, वो निढाल हो चुका था। थोड़ी देर में कौवा आया और उसने देखा कि कबूतर की हालत तो बहुत ही ख़राब है। वो झट से पानी लाने गया। पानी की तलाश में वो दूसरी गांव चला गया, लेकिन फिर भी वो उसकी चोंच में कबूतर के लिए पानी लेके आया। उसने कबूतर को पानी पिलाया। अब कबूतर होश में आया। अब कबूतर को अच्छा लगने लगा। गर्मी की वजह से, प्यास की वजह से उसकी जो हालत हो गई थी, अब उसमें सुधार आने लगा। अब उसे पता चला कि अगर वो आलस नहीं करता तो इतनी तकलीफ नहीं जरता यानी सहन करना। अगर वो आलसीपन नहीं दिखाता तो उसको इतनी तकलीफ से गुजरना ही नहीं पड़ता था। तो उसको यह सोझ आई यानी कि समझ आई कि अब आलस नहीं करना है, क्योंकि आलस की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है।
उसको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो बच्चों, आपको ये कविता 2 बार पढ़नी है और उसमें से जो शब्द है जो मैंने बताया, बेहाल, बुरा हाल, बेबस, कुछ नहीं कर पाना, आलसी, सुस्त, सोझी, समझ, जरता और सहना। ओके, ये शब्द आपको लिखने हैं।